वीरगंज, राज्य के भौतिक अवसंरचना राज्य मंत्री जितेंद्र सोनल ने कहा है कि संघवाद के कारण मधेसियों की राष्ट्रीयता 1 इंच से कम नहीं है। इसके विपरीत मधेसियों ने बिना वर्दी के सैनिक बनकर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बुधवार को वीरगंज नगर परिषद के 7वें सत्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री सोनल ने नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक में 7 साल के प्रावधान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शनिवार को होने वाली राज्य विधानसभा की बैठक में सार्वजनिक महत्व की जानकारी दर्ज करने जा रही है। सीमा में रहने वाले मधेसी नागरिक खून और पसीने के साथ कुदाल लेकर जमीन और सीमा की रक्षा करते हैं। उस पर राष्ट्रवादी होने का आरोप है। वे भौतिकीकरण के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने कहा। यह सिंध दरबार और काठमांडू की सोच और संस्कृति में ऐसा हो सकता है, लेकिन वे हमारे घर में माता, पत्नी और बेटियों के रूप में आते हैं। वे यहाँ की भूमि को सींचते हैं, माँ, पत्नी और बेटियों के रूप में प्यार बांटते हैं। रिश्तों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। राष्ट्रीयता के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गैर मधेसियों की तुलना में 1 इंच से कम नहीं था, यह कहते हुए कि आत्मसम्मान विकास से ऊपर है। उन्होंने इसे चोट नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी। टोपी का दौरा राष्ट्रीयता की शुरुआत है, जबकि धोती कुर्ता और शुरुआत भी राष्ट्रीयता है। अगर नेपाली भाषा राष्ट्रीयता है, तो भोजपुरी, मैथिली और हिंदी भी राष्ट्रीयता है। हम आत्मा, धोती, कुर्ता और गमछा और भोजपुरी भाषा और छठ त्योहार और बहू के लिए सम्मान चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर अन्य चीजों के बारे में भ्रमित होने और राज्य और स्थानीय स्तरों के साथ समन्वय करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। एक अन्य संदर्भ में मंत्री सोनल ने कहा कि कोरोना वायरस ने विकास के लिए एक दृष्टिकोण दिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने का सुझाव दिया है। अतीत में हम स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा करते थे, अब स्वास्थ्य क्षेत्र को निवेश की प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्होंने कहा। इस अवसर पर बोलते हुए वीरगंज मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर विजय कुमार सरावगी ने कहा कि वन हाउस 1% पीसीआर परीक्षण को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि यह महानगर के नागरिकों को कोरोना महामारी के कारण होने वाली आपदा से बचाने का पहला काम था। महानगर ने कोरोना से प्रभावित शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के अलावा महानगर ने आने वाले वर्ष के लिए पुराने कार्यक्रम को जारी रखा है। पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन, युवा और खेल, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश बजट में पुरानी प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल हैं। महानगर ने प्राथमिकता सूची में अधूरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को नहीं छोड़ा है। महानगर के बजट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य विकास योजनाओं को गति नहीं मिल पाई है क्योंकि पिछले जनवरी में नेपाल में पहला कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण नियंत्रण योजना को लागू किया जाना था। 4.48 अरब रुपये के वर्तमान बजट में से 11 महीनों में केवल 47% खर्च किया गया है। बजट के अनुसार 3.3 बिलियन में से 1.12 बिलियन रुपये पूंजीगत व्यय पर खर्च किए गए हैं, जैसा कि अधिकांश योजनाएं कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं। महानगर का अनुमान है कि वर्ष के अंत तक खर्च का 70% खर्च होगा। महापौर सरावगी ने कहा कि शहर की समृद्धि और विकास के लिए अपेक्षित परिणाम देखने के लिए कुछ और साल लगेंगे। उन्होंने कहा, कम समय में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने सुशासन, विकास और समृद्धि के लिए एक ठोस नींव रखी है। आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण काम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में
वीरगंज नगर निगम के उप प्रमुख शांति कार्की ने आगामी वित्तीय वर्ष 2077-78 के लिए निगम की अनुमानित आय और व्यय का विवरण सार्वजनिक किया है। निगम की 7वीं नगरपालिका विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के कुल बजट की तुलना में 620 मिलियन रुपए का एक छोटा बजट प्रस्तुत किया गया है। उप प्रमुख कार्की द्वारा प्रस्तुत नीतियों और कार्यक्रमों सहित बजट में चालू खाते के लिए 1.62 बिलियन और पूंजी खाते के लिए 2.17 बिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं। महानगरीय सरकार ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय प्रबंधन पर 63.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। व्यवसायों, स्कूलों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, उद्योगों और कारखानों पर कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए इस वर्ष संपत्ति कर में 50% की छूट दी जाएगी। इस बार यह छूट अगले साल दोगुनी कर दी गई है क्योंकि इस साल के मध्य दिसंबर तक संपत्ति कर और भूमि कर जमा करने वालों को 5% की छूट दी गई है। शेष कर बकाया को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। महानगर ने चालू वित्त वर्ष के मध्य जनवरी तक कर का भुगतान करने पर जुर्माना में 155 छूट देने की नीति अपनाई है। वीरगंज प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल संघीयताले मधेसी को राष्ट्रीयता गैर मधेसी को भंडा 1 इंच कम नभे को बताए का छन बरू उल्टे मधेसीले बिना वर्दी को सिपाही बनेर सीमाना को रक्षा गरिर्हे को उनको भनाई छप बुधवार वीरगंज महानगर पालिका नगर सभा को 7वां अधिवेशन सत्र को उद्घाटन करते मंत्री सोनल नागरिकता एवं संशोधन विधेयक में राखिए को 7 वर्षे प्रावधान को कड़ा रूपमा विरोध जनाए। उनले नागरिकता को सवाल में प्रदेश सरकार को शनिवार बसने प्रदेश सभा बैठक में जरूरी सार्वजनिक महत्व को सूचना दर्तागरण लागे का बताए। बॉर्डर में रहने मधेसी नागरिकले जनताले कट्टू गमछा लगाएं कोदालो लिएर खून पसीना बगाएं। जमीन को रक्षा बॉर्डर को सुरक्षा गर्छ उसमाथी राष्ट्रीयता को आरोप लगाइंच उनीहरू फिजिकरण का लागी आय को हैन। उनले भने सिंहदरबार र काठमांडौन को सोचरा संस्कार में त्यस्तो होला तर उनीहरू हारो घरमा आमा श्रीमती बुहारी बनेर आउन्छन् यहाँ को जमीन सिंचित गर्छन् आमा श्रीमती र बुहारी बनेर स्नेह बांधछन् नाता संबंधमा प्रतिबंध लगाउन खोजिच भने कदापि स्वीकार सकिन। राष्ट्रीयता को सवाल में गैरमधेसी भंडा 1 इंच कम नरहे को बताउन दे उनले लगातार सहने नसने गरी तीर अनि डंडा न चलाउन र नदवाउन आग्रह गरे। विकास भंडा माथी पनी आत्म स्वाभिमान रहे को बताउन दे उनले त्यसमा ठेस न पुयाउन चेतावनी दिए। टोपी दौरा सुरुवाल राष्ट्रीय हो भने धोती कुर्ता र सुरुवाल पनी राष्ट्रीयता हो। नेपाली भाषा राष्ट्रीयता हो भने भोजपुरी मैथिली हिंदी पनी राष्ट्रीयता हो। मंत्री सोनले अगाडी भने रक्सौल र वीरगंज का मानस पीछे को संबंध पर अंकुश लगाउदा यहाँ का बासिदाले सहनसिक देन आत्मा को धोती कुर्ता र गमछा को अनि भोजपुरी भाषा र छठ पर्व अनि छोरी बुहारी को सम्मान चाहन्छौं। जनता कोरोना को महामारीले मृहेको समयमा सरकार अर्के कुरामा अल्मलिएको प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न नस्केको आरोप समेत उनले लगाए। अर्को प्रसंग मा मंत्री सोनले कोरोना भाइरसले विकास को लागी दृष्टिकोण दिएको बताउन दे स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास का लागी पर्याप्त बजट विनियोजन गर्न सुझाव दिए। विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजरअंदाज गर्ने गरेका थिए और अब लगानी को प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र हुनुपछ उनले भने राजनीतिक परिवर्तन त ल्याएका छौं अझै समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन।
કેસકા લાગી મિલે કામગરનું પચ કાર્યક્રમમાં વીરગંજ મહાનગરપાલિકા મેયર વિજય કુમાર સરાવગીલે કોરોના મહામારીલે નિમત્યાય વિબાટ મહાનગર કા નાગરિકલાય મુક્ત કરનું પહેલો કાર્યભાર ભયકાલે એક ઘર एक व्यक्ति पीसीआर परीक्षण लाए प्राथमिकता राखिए को बताए कोरोना कारण प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लई सुचारू करने योजना महागृह बजट में ल्याए को छक कोरोना संक्रमण नियंत्रण बाहेक महानगर ले आगामी वर्ष का लागी पनी पुराने कार्यक्रम लाए निरंतरता दिए को छक खाने पानी थल तथा सरसफाई रफो व्यवस्थापन कृषि सिंचाई पशुपालन पर्यटन युवा तथा खेलकूद लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायत का पुराने प्राथमिकता को योजना बजट में परेका छन महानगर ले अधूरा आयोजना को कार्यान्वयन लाए पनी प्राथमिकता को सूची में छुटाए को छरेन नेपाल में पहिलो पटक गत माघ में कोरोना संक्रमित फेला परेपची कोरोना संक्रमण नियंत्रण का योजना में लागू परेकाले विकास का अन्य योजनाले गति लिन नस्के को पनी महानगर को बजट में उल्लेख छत चालू वर्ष को 448 करोड़ बजट मध्य 11 महीना में 47% मात्र खर्च भय को छप पूंजीगत तरफ 3 करोड़ मध्य 1 करोड़ 83,11,000 खर्च भय को बजट में उल्लेख छ अधिकांश योजना कार्यान्वयन को अंतिम चरण में भयकले वर्ष को अंत्यसम में 70% खर्च हुने अनुमान महानगर को छ नगर को समृद्धि र विकास का लागी अपेक्षित नतीजा देखे न जय के ही वर्ष लागने नगर प्रमुख सरावगीले बताए उनले भने हामिले छोटो अवधि में हासिल करे को उपलब्धि बात सुशासन विकास र समृद्धि को दरिलो आधारशिला तैयार भय को छ आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार में महत्वपूर्ण काम को थालनी भय को छ कार्यक्रम में वीरगंज महानगर पालिका उप प्रमुख शांति कार्कीले महानगर पालिका को आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 078 का लागी 386 करोड़ 51,90,335 रुपया को अनुमानित आय व्यय विवरण सार्वजनिक करे की छिन महानगर पालिका को सातों नगर सभा में चालू आर्थिक वर्ष को कुल बजट को तुलना में 62 करोड़ ले सानो आकार को बजट प्रस्तुत भय को छ उपप्रमुख कार्कीले पेश करे को नीति तथा कार्यक्रम सहित को बजट में चालू तरफ 1,62 करोड़ 69,18,000 र पूंजीगत में 2,17 करोड़ 46,72,000 रकम छुट्याए को छ महानगरले वित्तीय व्यवस्था 6 करोड़ 36 लाख खर्च होने अनुमान गरे को छ कोरोना महामारी का कारण व्यापार व्यवसाय में परे को प्रतिकूल असर लाए न्यूनीकरण गर्न विद्यालय अस्पताल सपिनल उद्योग र कल कारखाना को चालू वर्ष को संपत्ति कर में 50% छूट देने भय को छ यस वर्ष पुस्मसात भित्र संपत्ति कर र मालपोत बुझाऊ नलाय 5% छूट दियाए को मा आगामी वर्षियों छुटलाई दोबर बनाए को छक्कर को बाकी बकेता 15% जरीवाना घटाएं 10% मा झारे को छ वर्ष 07778 को पुस्मसात भित्र कर बुझाएमा जरीवाना मा 155 छूट दिने नीति महानगर ले लिए को छ